अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं असद अब्बास आपका फिजिक्स टीचर। तो प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को हमने डिफ़ाइन किया था। डिफ़ाइन करने के बाद उसकी एक छोटी सी डेरिवेशन थी, वो हमने की थी। उसके बाद दो एग्जांपल्स की थी, आपको याद होगा कि जिसमें 14.7 थी और 14.8। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट करंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप डीसी करंट भी बोल सकते हैं। क्या होता है ये? एक ऐसा करंट है, देखिए भाई, ये करंट डिराइव फ्रॉम बैटरी और सेल इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। कि ऐसा करंट जो कि बैटरी या फिर सेल से डिराइव किया जाए डायरेक्ट करंट कहलाता है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, खसूसियात हैं। पहला है कि दिस इज ए यूनिडायरेक्शनल करंट। ये एक ऐसा करंट होता है जिसकी डायरेक्शन जो है सिर्फ एक होती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डीसी सोर्स हैव फिक्स्ड पोलैरिटी। इससे मुराद ये है कि जो डीसी सोर्स होता है हमारे पास, वहाँ बैटरी भी यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ सेल भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनकी पोलैरिटी जो है वो फिक्स रहती है। पोलैरिटी फिक्स रहती है, इसीलिए क्योंकि इसकी पोलैरिटी फिक्स होती है तो इसलिए इसका जो लेवल होता है ये कांस्टेंट होता है। ये लेवल टाइम के लिहाज से कांस्टेंट होता है। दोबारा देखें कि इसकी दो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी। पहली क्या है? जैसे यूनिडायरेक्शनल करंट। दूसरी हमने कहा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डीसी सोर्स हैव फिक्स्ड पोलैरिटी, इसीलिए मतलब कि देयरफॉर लेवल ऑफ डीसी रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, ठीक है। ये टाइम के लिहाज से बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। और एक और करंट है जिसका नाम है एसी करंट। एसी करंट मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जो कि जिसकी डायरेक्शन जो है चेंज की जा सकती है। डायरेक्शन चेंज की मतलब चेंज से क्या मुराद है कि जब आप डीसी की बात करते हैं तो डीसी में सिर्फ आप एक ही लाइन ड्रॉ करते हैं कि ये आपके पास यूनिडायरेक्शनल करंट है और इसको आप डीसी करंट कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास एसी जो है। एसी में आप लोग क्या करते हैं कि एसी जो है ये एक अल्टरनेटिंग करंट होता है कि हर सेकंड के बाद, कुछ इंटरवल के बाद ये अपनी वैल्यू जो है तब्दील करता रहता है, इसलिए इसे अल्टरनेटिंग करंट का नाम दिया जाता है। जब ये वैल्यू तब्दील करता है तो यहाँ पर एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। तो वो जो टाइम पीरियड है उसकी डेफिनेशन क्या है कि द टाइम इंटरवल आफ्टर एसी वोल्टेज और करंट रिपीट इट्स वैल्यू। देखिए भाई, ये टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड एक ऐसा पॉइंट होता है जब एसी करंट जो है अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देता है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर ये चीज उसने बताई है कि पाकिस्तान एसी ऑसिलेट्स 50 टाइम्स एवरी सेकंड। कि पाकिस्तान के अंदर एसी जो है मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट जो है हर सेकंड में 50 दफा ऑसिलेट करता है। हर सेकंड के अंदर 50 दफा ऑसिलेट करता है, ठीक है भाई। तो इसके बाद जो नया आर्टिकल है वो है हमारे पास कि घर के अंदर जो वायर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी हैं, क्या है, किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर तीन तरह की वायर्स हम लेते हैं। एक है हमारे पास अर्थ वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर, एक होती है हमारे पास लाइव वायर। जो अर्थ वायर होती है इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, ठीक है। किस सूरत में आती है? उस सूरत में आती है जब आपके पास कोई मटेरियल जो आप यूज कर रहे होते हैं, जब तक उसकी जो इंटरनल बॉडी है वो जो है चार्ज स्टोर ना कर। इसके बाद दूसरी है हमारे पास न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर जो है, न्यूट्रल वायर क्या होती है? ऐसी वायर है जिसके अंदर पोटेंशियल जो है बिल्कुल जीरो होता है, पोटेंशियल बिल्कुल जीरो होता है। और तीसरी वायर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है हमारे पास लाइव वायर। और लाइव वायर क्या है? लाइव वायर एक ऐसी वायर होती है जो कनेक्ट होती है सोर्स के साथ। इसके अंदर हाई पोटेंशियल होता है और इसको आप क्या नाम है, अपने सादा अल्फाज में आप इसे गर्म तार भी कहते हैं, ठीक है। फिर इनके कलर्स हैं, ये रेड कलर की होती है, ये ब्लैक होती है और ये ब्लू होती है, ठीक है जी। तो ये इन तारों की पार्टीशन है और इनके फंक्शन है। दोबारा देखिए कि आज का हमारा टॉपिक था डीसी
डीसी करंट, फिर हमने डीसी करंट के बाद एसी करंट पढ़ा, एसी के बाद हमने वायर्स के बारे में पढ़ा, और इसके बाद हमारे पास एक और चीज है कि हाउस वायरिंग। पेज नंबर है आपके पास 108, ठीक है जी। हाउस वायरिंग पढ़ने से पहले आप पहले ये देख लें कि पेज नंबर 108 पे है कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन द बॉडी। देखिए भाई यहाँ पर एक चीज है कि जब बॉडी जो है नमी वाली हो जाती है, गीली हो जाती है, वेट बॉडी हो जाती है, तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है। जब बॉडी खुश्क होती है, ड्राई होती है, तो उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ करंट उसने बताई है कि किस अमाउंट में आप लोग को करंट फील हो सकता है। पहली है कि 0.001 एम्पीयर जो है कैन बी फील्ड, सिर्फ आप लोग ये महसूस कर सकते हैं। इसके बाद है 0.55, 0.005 एम्पीयर, ये पीन फॉर्म करंट के अमाउंट है। इसके बाद है 0.010 एम्पीयर कॉज इन्वॉल्वेंट मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है जी। इसमें आप क्या करते हैं कि अगर इतने अमाउंट का आप लोग करंट छूते हैं तो यकदम आप अपने हाथ वापस करते हैं, तो इस मतलब कि ये इसका इफेक्ट है। इसके बाद है 0.015 एम्पीयर और लूज ऑफ मसल कंट्रोल, ये बहुत ज्यादा अमाउंट होती है जिसके अंदर आपका जिस्म जो है पूरा सुन पड़ जाता है, ठीक है जी। इसके बाद है आपके पास हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग भी इसी तरह से है कि उसके अंदर फ्यूज वगैरह इस्तेमाल करते हैं और ब्रेकर यूज करते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आज समझ आ गया होगा। मजीद अगर कहीं किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन है तो आप लोग किसी भी वे ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।